हेलो दोस्तों, मैं उन जिज्ञासुओं का दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मेरे अनुभवों को सुन रहे हैं तथा जिनका उपयोग करके अपने आत्मिक विश्वास के बल पर जीवन में शांतिपूर्ण विकास और ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम बन रहे हैं। मुझे खुशी होती है आपकी उन्नति और दृढ़ निश्चय के साथ किए जा रहे प्रयासों से प्राप्त सफलता की बातें सुनकर। कृपया इसी तरह प्रेम और सहयोग विश्वास के साथ बनाए रखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, जो वायु हम श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए जीवनदायिनी प्राण शक्ति है जिसे हम प्राण वायु से संबोधित करते हैं। यह प्राण वायु मात्र ऑक्सीजन गैस नहीं है जो हमें बीमार होने पर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हॉस्पिटल में दी जाती है। अगर शरीर में प्राण वायु उपस्थित न रहे तो मात्र हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन गैस कभी भी किसी प्राणी को जीवित नहीं रख पाएगी। अतः हमारे शरीर में जितनी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ब्रह्मांड से प्राप्त प्राण शक्ति अर्थात प्राण वायु होगी, हम उतना ही अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली, स्वस्थ और साथ ही क्रियाशील और उत्साही रह पाएंगे। यह प्राणवायु ही हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के हर अंग में कार्य पूर्ण करने की ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, अगर शरीर में प्राणवायु की विपुलता है तो चेहरा खिला हुआ ओजपूर्ण होगा, मन में आनंद और उत्साह की अधिकता रहेगी। इससे किसी भी काम को करने में मन लगता है। प्राणवायु की प्रचुरता होने पर ही हम पूर्ण स्वस्थ, तरोताजा और उत्साही महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब प्राणवायु का प्रवाह शरीर में कम होने लगता है तो हमारी रोग प्रतिरोधकता कम होने लगती है, शरीर शक्तिहीन और कमजोर होने लगता है, व्यक्ति को थकान, उदासी घेर लेती है, व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। प्राणवायु की कमी से थकान महसूस होने लगती है, आलस बढ़ जाता है तथा व्यक्ति का जीवन से मोह कम हो जाता है तथा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अतः दोस्तों, हमारा अस्तित्व, स्वास्थ्य और उत्साह प्राणवायु द्वारा ही संभव है। प्राणवायु के सही प्रभाव से ही हम मन में उत्साह, रचनात्मकता, प्रेम आदि की बहुलता रहती है। प्राणवायु ही हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। यह न केवल हमारे शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित रखती है। प्राण वायु न केवल शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। जब हम गहरे और धीमे सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में प्राणवायु का प्रभाव बढ़ जाता है जिससे हमारा तनाव कम होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है तथा हमारा मन शांत और प्रसन्नता का अनुभव करता है। दूसरी ओर उथले और तेज सांस लेने से हमारे शरीर में प्राणवायु का प्रवाह धीमा हो जाता है, संपूर्ण शरीर में प्राणवायु नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण हमारे शरीर में तनाव, बेचैनी और चिंता का स्तर बढ़ सकता है। अतः डीप ब्रीदिंग अभ्यास करके शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को आसानी से बढ़ा सकते हैं। डीप डीप ब्रीदिंग में नाभि तक लंबी, गहरी और धीमी श्वास अंदर लेते हैं तथा धीमी गति से ही बाहर छोड़ते हैं। अगर श्वास लेने के बाद कुछ समय उसे अंदर ही रोकें तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं तथा बाहर श्वास छोड़ने के बाद कुछ समय बाहर ही रुकें तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इससे शरीर में प्राणवायु अधिकता के साथ पूर्ण शरीर की नाड़ियों तक प्रवाहित हो पाती है तथा प्राणवायु के पूर्ण लाभ शरीर को मिलना संभव हो पाता है। योग में प्राणवायु का विशेष महत्व है। योग आसनों और प्राणायाम अभ्यासों के माध्यम से हम अपने शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित कर सकते हैं। प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को सशक्त बनाने और इसे शरीर के विभिन्न अंगों में समान रूप से वितरित करने में मदद मिलती है। इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ हमारा मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनता है। अतः योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ संतुलित आहार के माध्यम से हम अपने जीवन में प्राणवायु का प्रवाह संतुलित कर सकते हैं जिससे हम एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। हम श्वास द्वारा जो ब्रह्मांड से वायु शरीर में लेते हैं वही प्राण वायु में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। प्राण वायु में प्राकृतिक ऑक्सीजन भी होती है जो हमारे खून में ऑक्सीजन का अनुपात अर्थात ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। जितना सही ऑक्सीजन लेवल होगा व्यक्ति उतना ही अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से खुश
उत्साही और क्रियाशील रह पाएगा। अतः संक्षेप में यही समझें कि प्राणी हमें जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। प्राण ही प्राणवायु के रूप में पूरे शरीर और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में प्रभावित होता है, जिससे शरीर स्वस्थ, जीवित और सक्रिय रहता है। अतः अगर जीवन को उन्नत और स्वस्थ बनाना है तो नियमित रूप से प्राणायाम करें तथा लंबी गहरी सांस नाभि तक लेने की आदत डाल लें। जितना संभव हो सही अभ्यास द्वारा शरीर में प्राणवायु को बढ़ाएं, तभी आप पूर्णतः शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और समृद्ध हो पाएंगे। योग और प्राणायाम तथा ध्यान विधि द्वारा सहज और सुगमता से यह सब संभव है। बस जरूरत है तो आपके दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अनुशासित भाव से नियमित अभ्यास और पूर्ण विश्वास रखने की। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूं। ऑल द बेस्ट।